नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 2 मई है और 2 मई का करंट अफेयर का सेशन चैनल पर सुबह 5 बजे ही अपलोड कर दिया गया है। तो आपने अगर आज का करंट अफेयर वॉच नहीं किया है तो अभी जाइए और वॉच कीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आप ये टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, इसको ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको नोटिफिकेशंस, पीडीएफ और क्विज ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है लेखपाल भर्ती से संबंधित। लेखपालों के 4000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। तो देखिए, वर्तमान में अगर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 के आधार पर लगभग 8000 से अधिक पदों पर लेखपाल भर्ती की परीक्षा जो कि 19 जून को होने वाली है, उससे इतर 4000 से अधिक पदों पर राजस्व लेखपाल भर्ती के लिए पद रिक्त हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब इन पदों को वर्तमान भर्ती में मर्ज किया जाएगा या इसके लिए अलग से वैकेंसी आएगी, बस इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो राजस्व परिषद ने लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांग लिया है और मंडलायुक्तों से चयन वर्ष 2020-21 और 21-22 में रिक्तियों संबंधी जानकारी निर्धारित प्रारूप पर 3 मई तक परिषद मुख्यालय पर उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो करीब 4000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं और इसमें 417 पद अकेले प्रयागराज में हैं। राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघटिया ने मंडलायुक्तों को भेजे पत्र में कहा है कि चयन वर्ष 2017-18 और 19-20, तो देखो ये जो वर्तमान में जो पद रिक्त हैं ये 20-21 और 21-22 के लिए हैं और इसके पहले 17-18 और 19-20 तक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जो प्रस्ताव हैं वो यूपी ट्रिपल एससी को आयोग भेज चुका है। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के मुताबिक यह पद मंडलीय संवर्ग का माना गया है, इसीलिए मंडल स्तर पर लेखपाल के रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार कराया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग खिलाड़ियों की समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती नियमावली 2022 में आरक्षण संबंधी व्यवस्था कर दी गई है, इसीलिए लेखपाल पद की कुल खाली पदों के आधार पर आरक्षण की गणना करते हुए परिषद को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा। तो राजस्व परिषद लेखपाल के कुल 30,837 पद स्वीकृत हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रिक्त पद हैं, इन रिक्त पदों पर एक अलग वैकेंसी जारी करने की बात कही जा रही है और जहाँ तक मुझे लगता है ये जो पद आएंगे ये पीईटी 2022 के बाद आएंगे। तो पीईटी 2022 की परीक्षा भी सितंबर में होने वाली है, ये बात भी आप लोग जानते हैं। तो पीईटी 2021 के आधार पर जो लेखपाल भर्ती चल रही है जिसमें 8000 से अधिक पद हैं, तो 8000 पदों पर भर्ती के बाद फिर पेट की परीक्षा होगी, पेट 2022 की परीक्षा होगी, फिर उसके बाद ये पद भरे जा सकते हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से स्पष्ट तौर से ये बात नहीं कही गई है कि ये जो 4000 पद हैं इनको वर्तमान जो भर्ती परीक्षा है उसी में शामिल किया जाएगा या फिर अगली भर्ती में इन्हें या जो अगली जो पेट होगा उसके आधार पर इनकी भर्ती की जाएगी। ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन लग यही रहा है कि पेट 2022 के आधार पर ही ये पद दोबारा से भरे जाएंगे, यानी कि वर्तमान में जो रिक्तियाँ हैं उसमें इनके मर्ज होने की संभावना थोड़ी कम प्रतीत होती है, लेकिन मर्ज हो भी सकते हैं। अभी इस पर कुछ स्पष्ट तौर से कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए, कम से कम 4000 पदों पर भर्ती होगी, अगर वर्तमान समय में ना सही तो आने वाले अगले साल नहीं। तो चलो ये अच्छी बात है। फिर इसी क्रम में देखो, टीजीटी और पीजीटी के चयनित अभ्यर्थियों को समायोजित किए जाने के बाद प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि टीजीटी और पीजीटी के 5000 से अधिक पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी होना चाहिए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि चयन बोर्ड को काफ़ी पहले से 5000 से अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है। चयन बोर्ड अगर अपना पोर्टल ओपन कर दे तो रिक्त पदों की संख्या बढ़ेगी और विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि अभी सबसे बड़ी जो अड़चन है टीजीटी और पीजीटी के विज्ञापन को जारी करने को लेकर, उसमें यही है कि इस समय माध्यमिक शिक्षा परिषद में एक अध्यक्ष ही केवल हैं, बाकी जो पद हैं सदस्यों की, आपको बताते हैं कि 10 सदस्यों के पद होते हैं, तो ये पद अभी रिक्त हैं। इनके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो लिए जा रहे हैं और इन 10 सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात ही नया नोटिफिकेशन जारी होगा। तो नया नोटिफिकेशन कब जारी होगा तो इसके बारे में बस आप यही कह सकते हैं
कि नया नोटिफिकेशन आपको जुलाई अगस्त में ही देखने को मिल पाएगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन मिलता है तो दिसंबर जनवरी तक मैक्सिमम इसकी परीक्षा हो सकती है। और बस आपको तब से मतलब कि आपके पास जो भी समय है उसका पूरा सही सदुपयोग आपको अपनी तैयारी में करना है। तो बी पॉजिटिव फ्रेंड्स, आने वाली वैकेंसीज़ के लिए आप अपने आप को तैयार करिए। और एलटी ग्रेड की अपेक्षा टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना कहीं आसान होता है, बिकॉज ऑफ कि इसमें जीएस नहीं होता है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। फिर देखिए बात करते हैं जूनियर एडेड हाई स्कूल भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में। तो यहाँ पर देखो ये जो पूरा मैटर है, अब तक फाइनल लिस्ट आ भी गई होती, लेकिन हुआ क्या था, जब परीक्षा हो रही थी उसी समय बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ओएमआर सीट को भरने में गड़बड़ी की थी, और गड़बड़ी के बाद उनका जो रिजल्ट था वो अवैध घोषित कर दिया गया। मामला कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट ने पीएनपी से जवाब मांगा है, जिस पर अगली सुनवाई 11 मई को होनी है। तो 11 मई की तिथि इसके लिए निर्धारित की गई है। और बस यही वजह है कि जो फाइनल मेरिट है, यानी कि जो सिलेक्शन वाली मेरिट होगी, वो अभी तक जारी नहीं हो पा रही है। तो मामला क्योंकि कोर्ट में है और कोर्ट में याचियों की ओर से कहा गया है कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को विषय कोड से संबंधित दिए गए 2 कॉलम में एक को ही भरना था। कुछ अभ्यर्थियों ने दोनों को भर दिया है, इससे उनका परिणाम जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया। और बस यही बात है, इसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में है। तो जब तक ये याची का खेल चलता रहेगा तब तक जो है भर्तियों में विलम्ब होता ही रहेगा। इसके लिए सिर्फ अगर आप सिस्टम को दोष दें तो उचित नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं छात्र भी दोषी होते हैं, जो कि ओएमआर सीट को भरने में पहले तो जल्दबाजी दिखाते हैं, उसके बाद फिर मामला कोर्ट ले जाते हैं और फिर शुरू होता है डेट का खेल। और फिर कितनी डेट लगेगी कोई नहीं जानता। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो मेन अपडेट्स थी। और प्रवक्ता भर्ती, आश्रम पद्धति प्रवक्ता भर्ती के लिए कल परीक्षा हुई और इसमें कुल 83% उपस्थिति रही। और इसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उनको हम चैनल पर अपलोड कर देंगे। फिलहाल आज थोड़ी सी व्यस्तता रहेगी, तो ये जो प्रश्न होंगे ये आपको कल या परसों तक मिल पाएंगे। तो आज के इस सेशन फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। एक टारगेट सेट करिए और पूरा दिन उसको प्राप्त करने में लगा दीजिए। आपकी किस्मत जरूर संवरेगी। थैंक यू सो मच।